जैसे कि मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने परिवार में और अपने लोगों के बीच में आनंदित हैं। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में उन सारे अनुग्रह दानों वरदानों को देकर आपको ब्लेस किया है और आप प्रभु में बढ़ते जा रहे। आज वीरवार की सभा में आपका ऑनलाइन स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जा रहे, प्रार्थना में आप बढ़ते जा रहे। आज की शाम हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे बीच में आज पहली बार वीरवार की मीटिंग में हमारी मिसेस मोनिका, पास्टर मोनिका हमारे बीच में है। हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी दुआ करेंगे मोनिका के साथ मिलकर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं आज के दिन के लिए और तेरी महिमा तेरी स्तुति हमारे जीवनों से सदा होती रहे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज का दिन सचमुच हम लोग मिलकर तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर तेरे दास जब तेरे वचन को लेकर आए हैं परमेश्वर, आज का वचन परमेश्वर तेरी ओर से हम सुनने पाए। जो आप कहते हैं वो प्रभु जी हमसे बात करें प्रभु अपने दास के द्वारा परमेश्वर। और आज की इस मीटिंग को तू ब्लेस कर प्रभु जी, जितने भी आज जुड़ रहे हैं परमेश्वर, इस मीटिंग को देख रहे हैं परमेश्वर, सचमुच आज के प्रभु तेरे दास के जब वचन सुनाए परमेश्वर, प्रभु सब लोग ब्लेस हो जाए और सब लोग आशीषित हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम प्रार्थना के विषय में आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, जो काफ़ी दिनों से परमेश्वर ने हमारे मन में इस कलीसिया में प्रार्थना के लिए हमें उभारा है और हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता 141 में दाऊद इस तरीके से कहता है, हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, 1 और 2 वचन। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध ध्रुव और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल अन्य बलि ठहरे। तो दाऊद इस तरीके से कहता है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को फुर्ती से सुन, बहुत जल्दी सुन। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को शीघ्र उत्तर देने पाए, राइट। और दाऊद इस तरीके से पुकारता अपने परमेश्वर को, कहता है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर दे, क्योंकि तेरे सामने जो मेरी प्रार्थना है वो सुगंध द्रव्य के समान पहुंचने पाए। आपको मालूम है कि जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आकर हमारी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में लेके जाते हैं। प्रकाश की पोथी में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो धूप दान में डालकर हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक, जो स्वर्ग में बैठा सिंहासन पर, उस तक पहुंचाई जाती है। तो इसी तरह यही दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर जो है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध द्रव्य और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। क्योंकि आप देखें तो शाम के समय, संध्या काल के समय में, जब इजरायली लोग और जब मिलाप वाले तंबू में और जब मूसा के समय में, जब वे सब मिलकर जो है परमेश्वर की शाम की जो है बलिदान में, जो है उस परमेश्वर की प्रेजेंस में जब वो इजरायली इकट्ठे होते थे, तो वहाँ लिखा सांझ के समय वो परमेश्वर के आगे अन्य बलि को चढ़ाया करते थे। तो दाऊद इस तरीके से कह रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना जो है अन्य बलि के समान तेरे सामने आए। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को शीघ्र फुर्ती करके सुन ले। तो आज जब हम आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी विनती, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे पहुंचती हैं। और पौलुस भी 4 अध्याय में, फिलिपियों 4 के आगे से जब हम वचन को पढ़ते हैं, 4, 5, 6 वचन, 7 वचन तक, तो वो भी कहता है तुम्हारी निवेदन, तुम्हारी विनती, प्रार्थनाएं धन्यवाद के संग परमेश्वर के सामने प्रस्तुत
किए जाएं। राइट। तो जब आप और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, तो वो परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थनाओं को अनसुनी कभी नहीं करता है, बल्कि वो हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और खुद परमेश्वर कहता है, कौन है जो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हमारी विनती की ओर उसके कान लगे रहते हैं, हमारी दुहाई की ओर उसके कान लगे रहते हैं। तो परमेश्वर खुद जो है स्वर्ग से झुककर अपने धर्मी लोगों की, अपने प्रियजनों की प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है। दाऊद ऐसा कहता है। तो जब आप और हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, आप और हम जब परमेश्वर के आगे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर होना क्या चाहिए? विश्वास से भरी हुई प्रार्थना। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरा परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और परमेश्वर मैंने जो प्रार्थना की है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। आपकी प्रार्थना विश्वासपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, इब्रानियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, और उसने खोजने वालों को क्या? वो उत्तर देता है, प्रतिफल देता है। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप घुटने टेकते हैं और जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जानता है आपके मन और आपके हृदय को। वो समझ जाता है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर क्या उसके लिए ऐसा विश्वास है। क्योंकि देखो, तो हम मनुष्य से तो छुपा सकते हैं, हम मुंह से कुछ भी कहते हैं, और हमें लगता है कि अरे ये सामने वाला मेरी बात पर विश्वास कर रहा है, और हम सामने वाला हमारी बात पर विश्वास भी कर लेता है। मगर परमेश्वर जो है मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। राइट। तो आप परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के आगे जो है विश्वासपूर्ण होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि परमेश्वर दीनों की प्रार्थना सुनता है। जो दीन है, जो नर्म है, परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। वो जानता है कि ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो दीन होकर प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप को शून्य कर दें, जीरो कर दें, क्योंकि परमेश्वर जो है दीनों को उठाता है, परमेश्वर नर्म लोगों को संभालता है। तो जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के आगे दीन होकर प्रार्थना करनी है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को ये कहना, परमेश्वर मैंने अपना सब कुछ जो है तुझे दे दिया है, अब मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, मैं अपना सारा बोझ तुझे दे दिया है, मैं अपनी सारी जो भी निवेदन प्रार्थनाएं हैं मैंने तुझे दे दिया है प्रभु। और उसके बाद आप जो है उसके बारे में आप फिक्र ना करें, उसके बारे में अपने ऊपर एक तरीके का बोझ ना लें, क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथों में अपनी बातों को दे दी है, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलों को दे दिया है। अब समझ गए? हम और मिसेज, हम दोनों जब खुदा के आगे, परमेश्वर के आगे जाते हैं, तो हम करते क्या है? हम छोड़ देते हैं, हम अपनी सारी टेंशन, हम अपना सारा बोझ उसे दे देते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू देख लेगा। कितनी बार परमेश्वर ने, जब हम इस तरीके से प्रभु के पास गए और परमेश्वर के आगे हमने जो है दुहाई दी, जब हम तकलीफ़ में थे या आंसू बहा रहे थे, या हमें कोई ज़रूरत थी, या कोई फैमिली की प्रॉब्लम्स या कलीसिया की प्रॉब्लम, तो हम जब परमेश्वर के आगे गए तो परमेश्वर ने हमारे बोझ को ले लिया, हमारे उस दर्द को जो है दूर किया, उन आंसुओं को पोंछा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, यहाँ दाऊद खुद कहता है कि फुर्ती कर, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। मेरा हाथ उठाना जो है कैसा हो? अन्नबलि के, संध्या की अन्नबलि के समान होने पाए। जब आप देखें तो जब मूसा जो है उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर जब
युद्ध करने के लिए अमलेकी लोग जो है आए थे, और जब युद्ध कर रहे थे और इज़राइलियों पर आक्रमण कर रहे थे, और तब लिखा है कि मूसा जो है उस पर्वत के ऊपर चढ़कर वो हूर और हारून को साथ लेकर वो चला गया पहाड़ पर और अपने हाथों को उठाए रहा। और वचन में लिखा है यहोशू अपने जवानों के संग नीचे युद्ध कर रहा है। जब आप निर्गमन उसका 7 अध्याय 8 से लेकर 16 वचन को पढ़ते हैं तो मूसा अपने दोनों हाथों को उठाए रहा और प्रार्थना करता रहा और वो विजयी हुआ। आप समझ पाए मेरी बात को? तो जब आप प्रार्थना में आते हैं, जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, दुआ की मुद्रा में आप पोजीशन में बैठकर घुटने टेक कर आप जो है अपने आप को शून्य करते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं। हाथ उठाना जो है परमेश्वर के आगे वो अन्य बलि के समान ठहरे, दाऊद कहता है। तो मूसा जब अपने हाथों को उठाए हुए था तब तक लिखा है यहोशू और इजरायली सारे जीत रहे थे। और जब उनका हाथ मूसा का नीचे होने लगा तब वो लोग हारने लगे। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी प्रार्थनाओं को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, जब आप अपने आप को प्रार्थना में ठंडा कर लेते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाना कम कर देते हैं, तो आपके लाइफ में होता क्या है? आप समस्याओं को देखोगे, आप चारों ओर की परेशानियों को देखोगे, कई आप दिक्कतों को और कई ऐसी चुनौतियों को आप देखोगे, कई बार ऐसी परीक्षाओं को आप देखोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जा रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो यहाँ तो प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि तुम अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो कई ऐसी परीक्षाओं में तुम आके पढ़ सकते हो। तो हमें करना क्या चाहिए? पौलुस तो कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो पौलुस हमें यह सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा से भी प्रार्थना करो, बुद्धि से भी प्रार्थना करो। तो आपके अंदर जो है एक खुदा के आगे, परमेश्वर के आगे इतना आपके मन में, आपके हृदय में वो प्रार्थना की भरपूरी, उस पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में आप रहते हुए, अब आप देखें जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं तो होगा क्या आपकी लाइफ में? वो परमेश्वर के पास आप बैठ रहे हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम दे रहे हैं, आप देखें तो सुबह और शाम मूसा जो है परमेश्वर की हुजूरी में जाया करता था। दानियल को देखें तो दानियल कितने टाइम प्रेयर किया करता था? अब 3 टाइम। दाऊद भी प्रार्थना किया करता था, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना किया करते थे। जब वो परमेश्वर की हुजूरी में जाते थे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, याद रखना परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना शुरू करता है। आप प्रार्थना में आप अपनी ही बातें नहीं करते हैं, मगर परमेश्वर भी आपसे, हमसे क्या करता है? बातें करता है। और बहुत सारी सीक्रेट, बहुत सारी भेद की बातों को परमेश्वर आप प्रार्थना में आपसे, वो जब आप जाते हैं तो परमेश्वर आपसे कई सीक्रेट, कई बातों को आपके जीवन में वो परमेश्वर बताता है। इसलिए कई जो लोग हैं जो प्रार्थना में रहते हैं ना, परमेश्वर उनसे बातें करता है। कह रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मुझे अगुवाई हुई, या राइट, मुझे अगुवाई हुई, मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की। और जब मैं बहुत परेशान था तो एक धीमी सी आवाज़ मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में आई कि तुम ऐसा करो। तो डायरेक्शन देता है, अगुवाई देता है परमेश्वर जब हम प्रार्थना में जो है समय देते हैं। तो प्रार्थना केवल एक साइड से करने वाली नहीं कि परमेश्वर तक पहुंचाने वाली होती है, मगर दूसरे साइड से भी कई बार परमेश्वर जो है आपको गाइड करेगा। परमेश्वर आपको कहेगा वहाँ जाओ, परमेश्वर कहेगा इनसे मिलो जाकर, परमेश्वर कहेगा कि जो है अब तुम ये कदम उठाओ। जब आप वैसा करते हो, जैसा गाइडेंस आपको मिलता है, और जब आप वैसा कदम उठाते हो
तो क्या होता है आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो कई बार जो है स्वर्ग से जो है या डिवाइन हेल्पर या आपको स्वर्गदूतों के द्वारा मदद मिले, मगर कई बार परमेश्वर आपके अंदर वो आपको गाइड करता है कि तुम्हें फला व्यक्ति से जाके मिलना है, या तुम्हें जो है अब ये जाके ऐसे करोगे तो तुम्हें इसका ये लाभ मिलेगा। तो जब परमेश्वर आपको गाइड करता है, जब परमेश्वर आपको निर्देश देता है और आप सुनते हो कि ये परमेश्वर की आवाज़ है और आप वैसा करते हो, तो आप देखने पाओगे कि वो चीज़ें जो आपके लिए कठिन थी अब वो आसान हो गई। और कई बार ऐसे भी परमेश्वर करता है कि कहीं ना कहीं से किसी को भेज देता है आपके उस सिचुएशन में, आपके उस हालात में, और तब वो मदद आपकी होती है, और वो जो है परमेश्वर की ओर से की जाने वाली मदद होती है, जो बाहर से परमेश्वर करके आपकी लाइफ में करता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इन दिनों में जब आप और हम प्रार्थना में हैं, परमेश्वर के आगे समय दे रहे हैं, याद रखना प्रार्थना में मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल परमेश्वर के साथ ही संबंध रखना और गहरा संबंध बनाना काफ़ी नहीं है, मगर याद रखना आप अपने प्रियजनों के संग, आप अपने पड़ोसियों के संग, आप अपने माता पिता के संग, आप अपने भाई बहन के संग, परमेश्वर चाहता है कि उनके संग भी तो संबंध रखो, उनके संग भी तो अच्छा रास्ता रखो। क्या होता है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है या किसी बात के लिए मन मुटाव हो गया या हमने बहस कर ली, हमारे अंदर गुस्सा भरा है, इनके अंदर गुस्सा भरा है, और हम बेमन से जाकर खुदा के आगे, अच्छा आज मुझे प्रार्थना के लिए पास्टर जी ने कहा या 7 दिन की प्रार्थना हम कर रहे हैं, तो चलो हमें तो अब टाइम हो गया, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। आपने किया क्या? आपने परमेश्वर के संग तो आप अच्छा रिश्ता कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप बाहर अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो, अपने रिश्ते को बिगाड़ रहे हो, है ना। हम अपने पड़ोसी से नाराज हैं, या हम अपने दुश्मन को देखकर हमें अंदर से चिढ़ और ये गुस्सा आता है कि हम पर कुछ अटैक कर दें। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। तो अगर आप देखें तो अजी हम कहेंगे परमेश्वर शत्रुओं के आगे, शत्रुओं के लिए, परमेश्वर दुश्मनों के लिए मैं प्रार्थना करूं? नहीं, मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। तो परमेश्वर कहेगा फिर तू मेरे पास आया है और मैं फिर तेरी प्रार्थना का उत्तर कैसे दूं? क्योंकि कई बार हम और आप जो है परमेश्वर कुछ करना चाहता है, मगर हम और आप क्या करते हैं, हम अपनी प्रार्थना को रोकने वाले हम खुद ही हो जाते हैं। मगर पौलुस क्या, दाऊद क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को फुर्ती से सुन ले। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो आपको रिलेशन को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको जो है अपने संबंध को जो है अच्छा बना के रखना होगा, है ना। कई बार होता है मैंने इतनी भलाइयाँ की सामने वाले के लिए, मगर उसने मुझे बुराइयाँ ही दी। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी भलाई करना बंद कर देते हैं, है ना। और तो हमें करना क्या है? नहीं, हमें जो है फिर भी उन्हें माफ़ करते हुए, उनके लिए बुरा ना करके, फिर भी बाइबल कहती है कि भलाई करो। आप समझ गए? तो जब आप और हम इन दिनों में, जब हमने कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रार्थना की, सच में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की भरपूरी हमारे बीच में थी। हम ऑन जब हम देखें तो हम अपने नगर, हम अपने जो है पड़ोसी, जब हम अपने रिश्तेदार के लिए, जब हम वॉकिंग प्रेयर में हम गए पिछले दिनों में, या आप वॉकिंग प्रेयर करें अपने जो है पड़ोसियों के लिए, अपने जो है गली मोहल्ले के लिए, अपने जो है रिश्तेदारों के लिए, या आप अपने घर के चारों ओर आप प्रेयर वॉक कर रहे हैं, तब भी याद रखें कि आप जो है परमेश्वर, आप देखोगे कई गढ़ों को परमेश्वर तोड़ता हुआ आपकी लाइफ, आपके गली मोहल्लों में परमेश्वर कई गढ़ को परमेश्वर तोड़ेगा। हम इन दिनों में जब कलीसिया हम प्रेयर वॉक कर रहे थे, हमने देखा पर
कई शैतानिक ताकतें जो उन इलाकों में पाई जा रहे थे। कई स्पिरिट होती जहाँ पे सुसाइड करने वाली आत्मा, कहीं पर एक्सीडेंट कराने वाली आत्मा, कई बार जो है नशा करने वाली आत्मा, कई बार जो आप देखो तो झगड़े लड़ाइयाँ लोगों के घरों में करवाने वाली आत्मा, यहाँ तक कि चौक के ऊपर भी तंत्र मंत्र कर कर वहाँ डाला जाता है कि दूसरों का नुकसान हो और मेरा भला हो जाए। तो वो शक्तियाँ जो है जब आपके इलाकों में, जब आपके गली मोहल्ले में वो स्पिरिट काम करती है, वो मौत की आत्मा काम करती है, जब आप प्रार्थना के योद्धा बनकर आप निकलते हो, तो जब आप प्रार्थना करते हो याद रखना आप अकेले वॉक नहीं कर रहे, आप अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे, आपके संग स्वर्गदूत लोग भी साथ खड़े होते हैं, स्वर्गदूत लोग भी आपके संग निकलते हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ स्वर्गदूतों का पहरा होता है, और वो बुरी शक्तियाँ जो है जब आप उनके खिलाफ खड़े होकर आप जो है उन्हें डांटते, उन्हें उस इलाकों से बाहर निकालते, आप देखोगे कि एक बड़ी शांति को अपने नगर के अंदर, अपने पड़ोसियों के बीच में, वो सब चीज़ें जो आप कह रहे थे अरे ये लोग इतना झगड़ा करते, अरे ये तो इतना नशा करते, अरे ये इतना बुरा काम हो रहा है, या ये हमारे एरिया में हो रहा है, जब आप उसके खिलाफ होकर प्रार्थना करो देखना आपको रिजल्ट मिलता है, वो सब चीज़ें बंद होती हैं। हालेलुया। और तीसरी बात है, याद रखना है, जब आप अपनी फैमिली के संग ज़रूर प्रार्थना करें। मैं ये कहूँगा जब आप पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं तो याद रखना कमज़ोरों को शैतान अटैक करता है। मान लीजिए आप पत्नी होते हुए आप प्रार्थना कर रहे हो मगर पति प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आप फैमिली के संग, बच्चों के संग बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे ना, तो होगा क्या? आप तो मजबूत हो रहे हैं मगर आप पर हमला नहीं होगा, बच्चों पर हमला होगा, पति पर हमला होगा। उस दिन देखना झगड़े लड़ाइयाँ होंगी, या कुछ ऐसा खबर आपको सुनाई देगी, आपकी प्रार्थना रुक जाए। ठीक है, इसीलिए जो है शैतान किसको चुनता है? निर्बलों को, कमजोरों पर अटैक करता है। जब आप आत्मिक रूप से मजबूत हो, जब आप प्रार्थना लाइफ में मजबूत हो, मगर याद रखना कि फिर वो अन्य तरीके से आपकी प्रार्थनाओं को रोकने की 100% कोशिश करेगा। इसलिए करना क्या चाहिए आपको? हस्बैंड वाइफ बच्चों के संग आप खुदा के आगे, परमेश्वर के आगे बैठना चाहिए। जब आप परमेश्वर के आगे विद फैमिली, इसलिए यहोशू क्या कह रहा था? मैं अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। तो ये सेवा ही नहीं है, बल्कि खुदा के, परमेश्वर के आगे पूरे परिवार को बैठना जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी कलीसिया को और आप सब ऑनलाइन सुनने वालों को मैं ये कह रहा हूं, आपकी फैमिली प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं मगर साइड में शैतान और कुछ कर रहा है, दूसरे को पकड़ रहा है, उन पर हमला कर रहा है। तो याद रखना आप एक परमेश्वर की प्रेजेंस में आप पूरे परिवार के संग जाते हो तो परमेश्वर की जो है सुरक्षा, जो है सेफ्टी उन पूरी फैमिली को मिलेगी। आप समझ गए मेरी बात? मैं एक वचन पढ़ रहा था अय्यूब की किताब, और उसका जो है जब पहला अध्याय में पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा है कि अय्यूब जो है अपने बच्चों के लिए जो है बलिदान चढ़ाया करता था, और उसके मन में एक बात थी कि मैं खुदा के आगे जा रहा हूँ, परमेश्वर के आगे जा रहा हूँ, कहीं मेरे बच्चे कोई पाप तो नहीं कर रहे, है ना? और क्योंकि वो एक आत्मिक व्यक्ति था, वो सब बातों को देख रहा था और परमेश्वर के आगे जा रहा था। अब देखो, जब बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, जब बेटियां प्रार्थना नहीं कर रही, जब बेटे प्रार्थना नहीं कर रहे आपके, तो होगा क्या? शैतान उन पर अटैक करेगा। वो बच्चे नशे में जाएंगे, वो डिप्रेशन में जाएंगे, है ना? उनके स्कूल में कुछ समस्या होगी, उनके व्यक्तिगत लाइन में कोई, व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं होंगी, वो कोई गलत डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान आसानी से उन कमज़ोरों को खींच के ले जाता है। तो आप और हमें क्या करना, क्या होगा? हमें आज से डिसीजन लेना होगा कि एवरी डे, हर दिन जो है कम से कम जो है हम अपने फैमिली प्रेयर को ज़रूर करें।
ये ना कहें अरे बेटे कई बार कहते हैं हमारे, अब मम्मी आप प्रार्थना कर लो, पापा आप प्रार्थना कर लो, हम अपने कमरे में प्रार्थना कर लेंगे। नहीं होगा। बाइबल में लिखा है जब एक मन एक चित्त हो, है ना, एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ जब आप तुम प्रार्थना करोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18, 19 और 20 वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम दो लोग एक मन एक चित्त होकर जो खुदा से परमेश्वर से मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। मेरे नाम से जो तुम मांगोगे, और जो तुम बांधोगे बांधा जाएगा आकाश में, और जो तुम खोलोगे धरती पर तो आकाश में खोला जाएगा। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु कहता है मैं उनके बीच में हूं। जब आपके घर में, आपके परिवार में, जब आप खुद इकट्ठे नहीं हो रहे हो तो प्रभु वहां कैसे आएगा? आप ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां और जो लोग कर रहे हैं, आप उस बात पर आप जल्दी फेथ कर रहे हैं, मगर यहां आप घर में फैमिली में प्रेयर नहीं कर रहे। प्रभु क्या कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं उनके बीच में आऊंगा। आपके परिवार में, आपके घर में प्रभु का उपस्थिति रहेगी जब आप विद फैमिली इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। मैं नहीं कहता कि आप अलग प्रार्थना ना करो, मैं ये नहीं कहता कि आप पर्सनली अलग होकर जो है प्रार्थना करो, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप अकेले भी प्रार्थना कर सकते हो, मगर कुछ आपकी पर्सनल इशू है, आप सुबह दोपहर में, जैसे लेडीज़ हैं, आप खाना बनाए, बच्चे स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, आपके पास बीच में जो है काफ़ी कुछ गैप रह जाता है कुछ घंटों का, आप उसमें जो है फास्टिंग रखकर आप पर्सनली प्रार्थना करो, नो प्रॉब्लम। मगर कम से कम नाइट एक टाइम तो फैमिली के संग प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना केवल 7 दिन के लिए ना हो, 21 दिन के लिए ना हो, मगर ये आपके घर के अंदर, फैमिली के अंदर एक आदत होनी चाहिए प्रार्थना करने की। और आप देखना बच्चों की लाइफ में, पति के लाइफ में, पत्नी के लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके घर में ब्लेसिंग को देखोगे, बदलाव को देखोगे। यहाँ तक मैंने कई घरों में देखा झगड़े लड़ाइयाँ तक बंद हो गए, शैतानी का अटैक बंद हो गए ना, बुरी जो शक्तियाँ जो रात के समय में उन्हें दबाती थी या बीमारियाँ थी, कई अटैक हो रहे थे, वो सब बंद हो गए, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी उस घर में है। हालेलुया। तो मैं आज की रात, मैं बहुत कुछ कहने के लिए है, मगर मैं आज यहीं रोकूंगा और मैं आपको चुनौती देना चाहूँगा कि आप फैमिली के साथ मिलकर प्रार्थना करें। और आप हस्बैंड वाइफ कभी भी जो है किसी बात के लिए उलझे ना, बहस ना करें। चाहे कुछ बात हो जाए, आप एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें क्षमा करना, एक दूसरे को, याकूब की पत्री में लिखा है एक दूसरे को क्षमा करो ताकि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में जाए और तुम्हारी प्रार्थना रुकने ना पाए। तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं जब हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। ठीक है, तो हम प्रभु की प्रेजेंस में रहें, प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु की सामने दीन रहें। कभी किसी बात के लिए घमंड के साथ परमेश्वर के सामने ना आए। परमेश्वर घमंडियों के सर के नीचा करता है। आपको जितना खुदा ने दिया, परमेश्वर ने दिया है, आप प्रार्थना में थैंक्स करें। कई लोगों को देखा है पर सब कुछ मिल जाने के बाद प्रार्थना बंद कर दी, तो मैं ये कहूँगा आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप प्रार्थना ना बंद करें, बल्कि आप घुटने टेकें प्रभु के आगे। देखो बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, केवल आपकी फैमिली, आपके पेट भर गया ना, आपके घर में सब कुछ आ गया, आप जो है फलवंत हो गए, मगर याद रखें प्रभु का वचन तो कहता है अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, दुखियों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, पास्टर के लिए प्रार्थना करो, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने जो है विश्वास, जो कलीसिया के विश्वासी हैं उनके लिए प्रार्थना करो, पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए प्रार्थना करो, लीडर्स के लिए प्रार्थना करो, इस कॉलेज के लिए प्रार्थना करो, यंग जवानों के लिए प्रार्थना करो। कितनी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो, मगर हम क्या करते हैं, स्वार्थी प्रार्थना कर लेते हैं। हम अपने लिए प्रार्थना कर लेते हैं, अपने लिए जो है मांग लेते हैं, बस मेरी प्रार्थना हो गई। नहीं, आपकी सारी प्रार्थना सुन लिया, आपको उस प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया। अब आपका पेट भरा हुआ है, आपको बहुत भरपूरी
आपकी लाइफ में प्रभु ने दे दी, ब्लेसिंग दे दी, अब आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। दानियल के बारे में लिखा है, दानियल तो उच्च अधिकारी बनने के बाद भी वो खिड़की खोलकर जो है अपने समय में प्रार्थना किया था। उसको क्या ज़रूरत है प्रार्थना करने की? सुलेमान भी प्रार्थना करता था, उसको क्या ज़रूरत है? इतना पैसा, इतना शान और शौकत था, फिर भी प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आप समझ गए यीशु मसीह को क्या जरूरत थी सबसे बड़े, क्यों वो प्रार्थना कर रहे? मगर नहीं, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। मूसा भी जो है क्यों प्रार्थना कर रहा था? उसने अगुवाई किया, वो निकाल कर लेकर आया, फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उससे जो है दीन होकर प्रार्थना कर रहा है। तो याद रखना, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं खुदा के आगे। कुछ विषयों के लिए मोनिका प्रार्थना करेंगे, है ना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। शायद आप बीमार हैं, शायद आप जो है कुछ ऐसे होंगे जो बच्चों की आशीष के लिए प्रार्थना है। शायद अभी इस कॉलेज में या +2 या 10th का एग्ज़ाम है, आपके लिए प्रार्थना बच्चों के लिए करेंगे। आपके हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करेंगे। शायद बिजनेस में कुछ लॉस चल रहा है, शायद कुछ जो है घर में ठीक नहीं है, या कोई बीमारियां हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने इस शाम के समय हम सबको प्रभु जी फिर से तेरे पास आने के लिए मदद किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच तेरे दास ने जो हमें बताया है तेरे वचन से परमेश्वर, कि प्रभु हमें हर समय तेरे प्रभु पास आना चाहिए। परमेश्वर राजा, हमें तुझसे मांगना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में और कोई नहीं है तेरे सिवा जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को सुने और हमें उत्तर दे। परमेश्वर राजा, हम कैसी भी हालात में हो परमेश्वर, लेकिन जब भी हम तेरे पास आते हैं मेरे परमेश्वर, तू हमारी विनतियों को सुनता है परमेश्वर। जो हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर अपने कान को लगाने वाला परमेश्वर है। और तेरा वचन कहता है जैसे कि तू मुझसे मांग और मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर सचमुच प्रभु तू हमसे प्रेम करता है और अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थनाओं को तू सुनता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर राजा, इन दिनों में परमेश्वर, इस शाम के समय परमेश्वर, अपनी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जितने भी आज के दिन ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आज की मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक बहन को प्रार्थना वाला लाइफ दे परमेश्वर, हर एक भाई को प्रार्थना वाली लाइफ दे परमेश्वर, ताकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो तुझसे सब कुछ पा सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में परमेश्वर, हर एक परिवार के बच्चों को प्रार्थना वाली लाइफ दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पूरा घराना तेरे चरणों में आए और आप प्रभु जी और तुझसे प्रार्थना कर सके। हालेलुया परमेश्वर, आप इनके जीवन में काम करें। तेरा वचन कहता है प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती। हमारी प्रार्थनाओं को, एक एक प्रार्थना जो भी हम इस धरती पर रहते हुए करते हैं परमेश्वर, तो उन सब प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आज के दिन जितने भी प्रभु जी तेरे प्रभु जी इस परमेश्वर जितने भी जुड़े हुए हैं पिता, और आज इनकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं यीशु मसीह के नाम से वो सुनी जाएं। इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो, इनके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कितनी बहनें हैं परमेश्वर इन दिनों में आज के दिन जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, क्योंकि वो नशों में है, वो गलत सोसाइटी में है परमेश्वर, वो गलत कार्यों में है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आप दया करें मेरे परमेश्वर राजा, उन बहनों की प्रार्थनाओं को तू सुन परमेश्वर, उनके बच्चों पे दया कर प्रभु जी। उनके बच्चे यीशु मसीह के नाम से सही रास्तों पर आए, सारा नशा छूट जाए परमेश्वर, गलत सोसाइटी से बाहर आए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो यहोवा का भय मानते हैं परमेश्वर उनके ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी जवान हैं वो तेरे डर और भय में आए, क्योंकि तेरा डर और भय प्रभु हर एक को पाप से अलग करता है परमेश्वर राजा। तू दया कर राजा। और जितने भी परमेश्वर बहनें हैं जो आज के दिन परमेश्वर राजा तुझसे अपना प्रभु जी, जिनके पास बेबी नहीं है परमेश्वर, अपने बच्चे के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, आप उन्हें बेबी से ब्लेस करें, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर राजा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरा वचन कहता है तू है जो प्रभु गर्भ का फल देने वाला
परमेश्वर है प्रभु जी, आप उनके ऊपर दया कर प्रभु जी, उन बहनों को गर्भ का फल तूने दे परमेश्वर, ताकि वो भी आनंद करने वाली माता बन जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी उनको ताने सुनाए जा रहे प्रभु जी, उनके मुंह को बंद कर। और प्रभु जी सचमुच जितनी भी बहनें आज का दिन तुझसे मांग रही प्रभु, आप उनको बच्चे की आशीष को दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, जितने भी बच्चों के एग्जाम चल रहे प्रभु जी, उन सब की मदद कर, अच्छे नंबरों से अब प्रभु बच्चे आगे आए परमेश्वर राजा। और प्रभु ने बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, इस एग्जाम में सबकी मदद कर, ताकि परमेश्वर राजा और जब वो एग्जाम देकर उनका रिजल्ट आए परमेश्वर, वो खुश हो जाएं परमेश्वर, वो तुझे धन्यवाद देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से वो बंद हो जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया हर एक परिवार पे होने पाए, तेरी दया हर एक परिवार में शांति लाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा, हालेलुया प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, आज की प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते, आप अपनी हर एक की प्रार्थना को सुने और उन्हें उत्तर दे। तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। शायद आपने बहुत सारी जो है प्रार्थनाओं को अपने बॉक्स में आपने डाली हैं, उन सब प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देने के लिए है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके लगातार आप प्रार्थना में बने रहें और अपनी प्रार्थना लाइफ को आप घटाएं मत और बढ़ाएं। फैमिली प्रेयर को करें, समय समय पे आप बाहर निकल कर आप वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करके प्रार्थना करें। आप इवनिंग जो है आप सैर करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को अनसुनी कभी नहीं कर रहा है। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे और हम प्रभु की उपस्थिति में दोबारा मिलेंगे और हम प्रभु की बहुत सारी भेद भरी बातों को हम समझ पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।